इज इट लाइक मैंडेटरी कि आपको वो पूरी पाइपलाइन के सारे टूल्स आए अगर आप एक डेवॉप्स फील्ड में काम कर रहे हैं तो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। आपको क्या लगता है कि लाइक एक फ्रेशर अपनी जर्नी एज अ डेवॉप्स इंजीनियर या स्टार्ट कर सकता है या नहीं? डायरेक्टली एज अ डेवॉप्स इंजीनियर इज लाइक डिफिकल्ट। गेटिंग एक्सपीरियंस आफ्टर 1 year 2 year ही कैन मूव टुवर्ड्स डेवॉप्स इंजीनियर। देखिए पाइथन ईजी होती है जी, तो अगर पाइथन सीख ली जाए तो भी डेवॉप्स में जा सकते हैं जी क्या? जा सकते हैं। सपोर्ट इज बैकबोन ऑफ IT इंडस्ट्री, आई कैन से। तो ये 6 चीज़ें बेसिक चीज़ें अगर मैं इनको सीख लेती हूँ और इन पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेती हूँ तो मुझे डेवॉप्स के प्रोजेक्ट इनिशियली मिल जाएंगे डेफिनेटली। डेवॉप्स इंजीनियर स्टार्टिंग आई कैन से लाइक फ्रॉम 6 to 10। हेलो अक्षय, हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज़। आज सैटरडे के दिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज़ के स्पेशल पॉडकास्ट में आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन एंड या ओके, सो पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप एक्चुअल में हैं कौन। जैसे आपने मुझे बताया कि यू आर अ क्लाउड इंजीनियर, सो एक्चुअल में ऑडियंस को पता चलना चाहिए आपके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में। सो प्लीज़ द स्टेज इज ऑल योर्स। okay. So my career started at 2021 after pass out from my BTech in computer science. So after that, like I've started a normal internship where I learn like about cloud, then different types of products in a DevOps field, like how it works. जैसे कि आगे क्लाउड में स्कोप था तो मुझे पता चला कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन माय कॉलेज टाइम ही मैंने लिनक्स सर्टिफिकेशन कर लिए, फिर उसके साथ क्लाउड सीख लिया। क्लाउड में मेन कंटेंटर हमें पता है AWS। सो हमारे कॉलेज में AWS की ट्रेनिंग्स होती थी, फिर लिनक्स की भी ट्रेनिंग होती थी जैसे रेड हैट है। सो उसमें उसके बाद जैसे 2 सर्टिफिकेशन हो गए थे मेरे। उसके बाद मुझे एक स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे एज अ डेवॉप्स इंजीनियर कह के, बट तब मैं एज अ कम्प्लीटली डेवॉप्स इंजीनियर नहीं था। मुझे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज लर्न करनी थी। तो साथ ही साथ फिर मुझे बताया गया कि आप AWS सीखिए। तो AWS जैसे सीखा तो स्टार्टिंग में उसमें बहुत सारी सर्विसेज थी। बेसिक सर्विसेज से स्टार्ट किया, जैसे EC2 होता है, S3 होता है, ये डिफरेंट टाइप की सर्विसेज है, आपको करना पड़ता है। या राइट। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आप ऑलरेडी टेक बैकग्राउंड से हैं, जी तो स्कूल में सोच लिया था कि CS लेना है, इंजीनियर बनना है, समथिंग लाइक दैट? हाँ जी लाइक स्टार्टिंग से ही मेरा इंटरेस्ट लाइक पहले कंप्यूटर गेम्स में था, तो फिर मुझे क्यूरियोसिटी होने लग गई या कैसे बनता है, क्या कैसे होता है सिस्टम। तो क्या ऐसे करते करते मैंने कंप्यूटर फील्ड ली, देन आई जॉइंड लाइक क्लाउड इंजीनियर। तो मतलब कॉलेज टाइम में कोडिंग वगैरह अच्छी लगती थी या फिर ऐसे कर लेते थे? कर लेते थे एक्चुअली। अच्छा, तो लाइक फैमिली का प्रेशर वगैरह तो कुछ नहीं था नहीं, उस टाइम पे? बिकॉज इंजीनियरिंग मतलब जिस टाइम से हम बिलोंग करते हैं, आई एम श्योर कि हम सेम एज के हैं, तो जी वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर हुआ करता था पेरेंट्स का कि नहीं इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। गिनी चुनी 4-5 फील्ड्स होती थी जो बनने के लिए हमें अलाउड होता था। तो वहाँ पे वो चीज़ मतलब मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है ये चीज़। एंड आप अगर रियली इंटरेस्टेड थे CS में, दैट मीन्स यू आर अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सो ओके, जैसे आपने मुझे बताया कि AWS में आपसे आपकी शुरुआत हुई, फिर आपने लाइक वहाँ आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो आपने कुछ AWS की छोटी छोटी चीज़ें बताई, S3 बताया, EC2 बताया। तो इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज अगर आप ऑडियंस को दे पाएँ कि ये AWS के जो पार्ट्स हैं ये किस वजह से यूज़ होते हैं और किस किस जगह पर इनका लाइक फंक्शनैलिटी है? ओके। सो बेसिकली ये जो मेन सर्विसेज है EC2 एंड S3, तो बेसिकली EC2 इज बेसिकली नोन एज इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ये चीज़ें यूज़ होती है हमारे एप्लीकेशंस जो होते हैं वो डिप्लॉय करने के लिए। या ओके। तो ये सब चीज़ें EC2 पे डिप्लॉय होते हैं। अब EC2 में बहुत सारी चीज़ें लाइक आपको कैसा टाइप का हार्डवेयर चाहिए, आपको कितना रैम चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है S3 इज यूज फॉर स्टोरेज। या तो स्टोरेज में आप हमारा जो भी डेटाबेस होता है वो स्टोर होता है। ओके। जी सो मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं तो ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करती होंगी, इनका जो रिक्वायरमेंट है, या लाइक स्टैंडर्ड होती है हर बिजनेस के लिए? नहीं जी, ये बिजनेस वेरी करता है। लाइक सपोज एक स्टार्टअप है और उसको जस्ट ही रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज, सो ही विल परचेज लाइक 1 TB, बट Okay. देयर आफ्टर इज लाइक देयर इज अ बिग कंपनी हु रिक्वायर्स मोर देन 1000 TB, सो Okay. वो बड़ा स्टोरेज इशू करेगा। तो वो कस्टमाइजेबल रहता है AWS की तरफ से? जी
अच्छा, जो वो पे एज यू गो वाली Yes, चीज है, yes, तो जी वो यहीं पे वैलिड रहती है कि जी जितना आप यूज कर रहे हैं आपको उसी के पैसे देने जी हैं, एंड देयर आर नो पैकेजेस डिजाइंड कि जैसे आपको अगर इतना लेना कंपलसरी है या इतना लेना नहीं, ऐसा कंपलसरी कुछ नहीं है, लाइक एज यू मेंशन, लाइक पे एज यू गो, आप जितना यूज करते हैं उसका आपको पैसा देना पड़ता है, दैट्स इट। अच्छा, सो अभी आपका टिपिकल डे कैसे दिखता है, लाइक व्हाट इज योर वर्क रोल एंड जी जैसे अभी मैं क्लाउड इंजीनियर हूँ, मेरा डे बाय डे रोल ऐसा होता है कि एक क्लाइंट है, सपोज उसको एक इशू आ रहा है कि एक यूजर है वो S3 बकेट एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो वो हमें हमारे पास आते हैं कि यार लाइक दिस इज द इशू और वी आर नॉट एबल टू डू इट, सो हम वी प्रोवाइड सपोर्ट लाइक either he has access or not, whether the user has exact policy attached or not, so ये डे बाय डे ट्रबल शूटिंग होती है, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियोस। ओके, सो बेसिकली आप क्लाइंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करें, जी ये आपका बेसिक वर्क प्रोफाइल। जी ओके, आपने डेवॉप्स का भी नाम लिया कि आपकी इनिशियल जो हायरिंग हुई थी जी वो एज अ डेवॉप्स रोल DevOps के लिए हुई थी। तो डेवॉप्स मुझे तो काफ़ी डर लगता है, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि डेवॉप्स इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड, एग्जैक्टली क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। लाइक मैं तो बेसिक सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ती रहती हूँ, बिकॉज मुझे आप जैसे प्रोफेशनल से बात करनी पड़ती है। जी तो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, जैसे मैंने अब आज के पॉडकास्ट के लिए भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया, मुझे डेवॉप्स सबसे डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज उसमें इतने सारे टूल्स हैं और वो जो पाइपलाइन है उसका काफ़ी डिफिकल्ट लगता है मुझे समझने के लिए। जी जी तो मैं रियली चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने डेवॉप्स के बारे में नहीं सुना है, जिसको नहीं पता है, हु इज़ कम्प्लीटली लेमैन, उसको आप थोड़ा सा डेवॉप्स की पाइपलाइन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि हाउ इट इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। ओके। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सपोज एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है, हम्म, डायरेक्टली बिल्डिंग क्रिएट नहीं होगा, अच्छा, सो देयर विल बी डेवलपर, उसके बाद वो ही विल क्रिएट द केज, लाइक या सपोज द स्ट्रक्चर, या उसके बाद इलेक्ट्रिशियन होगा, प्लम्बर होगा, ही विल एंटायर लाइक क्रिएट अ हाउस एंड सेटअप तैयार करेगा। उसके बाद होगा क्या, ये सब चीज़ें देखने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ही विल मैनेज लाइक वो सब चीज़ें देखेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है। या राइट, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है हम वो कह सकते हैं ही एज अ डेवऑप्स मैनेजर हु Okay. मैनेजेस एवरीथिंग ओके फ्रॉम डेवलपिंग टू ऑपरेशंस ओके एंड प्रोवाइड द प्रोडक्ट। ओके और एक सिंपल एग्जांपल है, लाइक सपोज हमारे पास एक ये है, एक कार कंपनी है, ठीक है, हमारे पास एक लाइन है, लाइक वी हैव टू डिलीवर अ कार, सो कार आती है, हमें केज मिलता है, उसके बाद वो पेंट के लिए जाएगी, उसके बाद फिर उसमें लाइक इंटीरियर फिट होगा, देन इंजन फिट होगा, ये सब एक चीज़ है। तो वो पहले क्या होता है, प्लान होता है, फिर उसके ऊपर डिप्लॉय होगा, उसकी टेस्टिंग होगी, फिर अगर कोई फीडबैक मिलता है हमें किसी से तो वी विल इम्प्रूव दैट थिंग, या एंड अगेन फीडबैक मिलने के बाद वी विल डिप्लॉय, टेस्ट एंड अगेन, ये सब साइकिल कंटिन्यूस चलते रहता है। ओके, सो पहले ये काम डिफरेंटली दो लोग करते थे। जी लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले पहले कोड्स लिखते थे और फिर ऑपरेशंस के पास भेजते थे ताकि वो कोड पुश हो आगे जी डिप्लॉयमेंट की तरफ हो। तो ये जो पूरा काम है ये अब एक पूरा सिर्फ एक बंदा डेवॉप्स का कर लेता है। जी सो उसके लिए इतने सारे टूल्स हैं जो सीखने पड़ते हैं। तो इज इट लाइक मैंडेटरी कि आपको वो पूरी पाइपलाइन के सारे टूल्स आए अगर आप एक डेवॉप्स फील्ड में काम कर रहे हैं तो? जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम करती है। जैसे अभी हमारा कोड जहाँ पुश होगा और उसके लाइक वर्जन्स होंगे, वो जैसे पुश करने के लिए हम गिट यूज़ करते हैं, ये हो गया। राइट, उसके बाद पाइपलाइन इंटीग्रेशन करने के लिए हम जेनकिन यूज़ करते हैं। सो दैट इंजीनियर शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस ऑल दिस थिंग्स, बट ऐसा नहीं है कि मुझे आना ही चाहिए, जस्ट बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब जब इंटरव्यू होता है हम्म, तो ऐसे नहीं बोलते कि आपको इसको भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। और एक चीज और मैं अक्षय पूछना चाहूंगी, एक ही चीज को करने के लिए काफी सारे टूल्स हैं, कुछ फ्री टूल्स हैं, जी कुछ पेड हैं और कुछ कंपनीज कुछ स्पेसिफिक टूल्स भी प्रेफर करती हैं। तो इज इट लाइक कि एक ही चीज के लिए सपोज मॉनिटरिंग के लिए भी 2-3 अलग अलग टूल्स हैं, जी तो क्या वो 2-3 आने चाहिए या एक भी सफिशिएंट है? नहीं, देखिए बेसिक तो सबका बैकग्राउंड सेम ही होगा, जो अच्छा, बेस कंसेप्ट होगा सबका सेम होगा। लाइक आपको अगर ऑटोमेशन करना है तो उसमें एनसिबल भी है, शेफ भी है, और डिपेंड करता है कि जैसे आपने कहा कंपनीज वैरी करता है, जी कंपनी वैरी करता है, बट अगर कोई भी आप सपोज एक अल्टरनेटिव है, मुझे एनसिबल आता है, आपको शेफ आता है, बट उनका बेसिक जो कंपोनेंट है वो सेम ही है, अच्छा, तो आपको
एक एक्स कंपनी है जो कह रही है मुझे एनसिबल चाहिए, बट आपको शेफ आता है, आपको बैकग्राउंड उसका पूरा पता है, तो देन इट इज इजी, एंड कंपनी आपको टाइम देगी कि आप जी 1 महीना लीजिए और सेम एनसिबल प्लेटफॉर्म तो पे भी काम मेरी कीजिए, हायरिंग हो हो जाएगी। यस, अच्छा, तो वो मुझे एक बहुत बेसिक डाउट था, बिकॉज इतने सारे टूल्स नहीं सीख सकता नहीं यार इट्स इंसान। इम्पॉसिबल एक्चुअली। बिकॉज जब मैंने लिस्ट निकाली कि लिस्ट ऑफ डेवॉप्स टूल्स, एंड लाइक देयर आर सो मेनी, यस, और मैंने फिर डिफरेंशिएट करने की भी कोशिश की कि बाबा ठीक है, इसको हम इस चीज़ के लिए रखते हैं, इसको हम इस चीज़ के लिए रखते हैं, बट स्टिल देयर आर सो मेनी। यस। सो हाँ ठीक है, डेवॉप्स मुझे तो डिफिकल्ट लगता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि लाइक एक फ्रेशर अपनी जर्नी एज अ डेवॉप्स इंजीनियर या स्टार्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? Directly as a DevOps engineer is like difficult, but like getting experience after 1 year, 2 year, he can move towards DevOps engineer. तो एक्सपीरियंस एज इन किस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए? लाइक बैकग्राउंड में डेवलपमेंट वाला एक्सपीरियंस होना जी, चाहिए? पहले तो अच्छी कोडिंग होनी चाहिए, मतलब ठीक ठाक लेवल की कह सकते हैं हम, अच्छी तो कोडिंग नहीं। चाहिए हाँ, मतलब? तो बेसिक आपको पता रहना एक चाहिए। नॉन कोडर डेवलपमेंट में लाइक डेवॉप्स में नहीं जा सकता है? नहीं, अच्छा, मतलब ये तो चलिए, ये तो एक क्लियर हो गया चीज़ कि अगर आप नॉन कोडर हैं या आपको कोडिंग पसंद नहीं है तो आप डेवॉप्स में मत जाइए। मतलब उसमें 2 पार्ट्स है, लाइक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जो प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स होते हैं वो सब डेवॉप्स में काम आते हैं क्या? जी, अच्छा, आते हैं तो जी। मतलब फिर बेसिक लेवल कोडिंग तो इज मस्ट। यस, अच्छा, तो ये तो हाँ, फ्रेशर्स की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि फ्रेशर्स के लिए बैकग्राउंड होना इज इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा सा अगर 2-3 साल का बैकग्राउंड है तो इज इट पॉसिबल? जी हाँ, पॉसिबल है। जैसे अभी डेवऑप्स इंजीनियर जो भी है उसको बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता रहना चाहिए, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स हो गया, फिर विंडोज़ हो गया, तो उसको बेसिक्स उसकी चीज़ें पता रहनी चाहिए। अच्छा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया, उसके बाद आप प्रोग्रामिंग कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए, लाइक पाइथन है, जावा है, सी है, इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। देखिए, पाइथन ईज़ी होती है, जी, तो अगर पाइथन सीख ली जाए हुँ, तो भी डेवऑप्स में जा सकते हैं जी, क्या? जा सकता है। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद डेवऑप्स वाला डिफ़िकल्ट फ़ील है तो उसमें शायद जावा ही लगती नहीं, होगी। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। कुछ नहीं नहीं, है क्या? अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता है क्या लैंग्वेज? नहीं, अच्छा, अगर आपको एक ही लैंग्वेज आती है दैट इज़ सफिशिएंट। सफिशिएंट। ओके। अच्छा, ये तो अभी टूल्स वगैरह की बात हो गई, और अच्छा, एक सीआई/सीडी पाइपलाइन, जी, ये बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडसली यूज़ होता है जब हम डेवऑप्स की बात करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा ऑफ कोर्स, बट मुझे ना इसे लेमन लैंग्वेज में समझ नहीं आया कि सीआई/सीडी पाइपलाइन कैसे वर्क करती है, क्या फंक्शन रहता है। तो अगर आप थोड़ा-सा मुझे एक्सप्लेन कर पाएँ और हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर पाएँ कि हाउ इट वर्क्स, तो दैट विल बी वेरी ईज़ी। ओके, CI/CD बेसिकली मीन्स कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट, या एक बेसिक एग्जांपल नॉर्मल डे बाय डे लाइफ का, लाइक एक केक शॉप है और हम ऑर्डर करते हैं सपोज एक चॉकलेट केक, ओके। तो उधर क्या होगा जी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में क्या होगा, आपका ब्रेड आएगा, हुँ, हुँ, फिर हुँ। चॉकलेट्स स्प्रेड होगी उस पे, हुँ, देन हुँ, हुँ। टॉपिंग्स होगी, हुँ, हुँ, हुँ। और ये सब एक लाइक प्रोसेस से जाएगा, डायरेक्टली हम केक तो बनेगा नहीं, और या ये नहीं होगा, डिलीवर नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में ये चीज़ होगी, लाइक आपके कंपोनेंट्स डिवाइडेड रहते हैं, वो कलेक्ट होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एंड डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, लाइक केक रेडी हो गया, वी हैव टू डिलीवर टू दैट गाय, हाँ, लाइक क्लाइंट को डिलीवर करना क्लाइंट है। को डिलीवर करना है। सो ये अच्छा। डिप्लॉयमेंट में होता है। तो हुँ। जैसे आपका ये स्मॉल स्मॉल चंक्स कलेक्ट हो गए, देन इट इज रेडी टू डिप्लॉय, लाइक आफ्टर टेस्टिंग हमें तो पता है कि चॉकलेट कितना अमाउंट में डालना है, क्या डालना है, सब हुँ, हुँ, हुँ। टॉपिंग्स देयर इज अ फिक्स लेवल। या तो ये राइट। टेस्टिंग वगैरह होने के बाद ही आपका मेन प्रोडक्ट डिलीवर होता है। अच्छा, तो दैट इज़ कंप्लीट सीआई/सीडी CI/CD पाइपलाइन। पाइपलाइन। लाइक जब हमारा कोड है, जी, वो आ रहा है हमारे पास, उसमें हम जो भी चेंजेस हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो फीडबैक कर यस, रहे हैं, फीडबैक्स जो हैं उसको लगा रहे हैं। उसके बाद फिर हम उसको क्लाइंट तक पहुँचा रहे हैं जी, इन द फॉर्म कि लाइक वो टेस्टेड फॉर्म में है। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी और जो हमने बनाया आर दे सेम, और कुछ नया ही प्रोडक्ट बन गया, ये टेस्ट टेस्ट करके फिर करते हम हैं। उसको आगे क्लाइंट को पहुँचा रहे हैं। जी, जी, ये मुझे समझ में आया। करेक्ट, इज़ दैट राइट? राइट। ओके, ठीक है। अभी क्लाउड की बात करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि AWS एंड डेवऑप्स, मतलब मैं तो इन दोनों को बहुत पास-पास ही कोरिलेट करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि क्लाउड और डेवऑप्स बहुत साथ-साथ काम करते हैं। तो लाइक AWS बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं जब हम डेवऑप्स इंजीनियर्स की बात करते हैं तो। तो क्या और किसी क्लाउड के साथ डेवऑप्स काम नहीं करता है? नहीं करता है, एज़्योर है, मेन मार्केट लाइक अमेज़न का है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो एज़्योर है, फिर आता अच्छा। है गूगल। अच्छा, बट GCP मेन के साथ तो मैंने कभी शायद सुना भी नहीं है किसी को कोई। इट्स एक्चुअली लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड,
in Google GCP. अच्छा, तो इसीलिए AWS की तरफ AWS, ज़्यादा yes, प्रेफ़रेंस है। हाँ. तो AWS के कौन-कौन से टूल्स या सर्विसेज़ हैं जो कि डेवऑप्स वाले यूज़ करते हैं? DevOps में लाइक क्लाउड फॉर्मेशन है, देन EKS है, हुँ, देन हुँ, हुँ। ECS है, कंटेनर सर्विस, ये मेन चीज़ें हैं. और एक जैसे हम पहले कहा क्लाउड फॉर्मेशन विच इज़ सिमिलर टू टेराफॉर्म. अच्छा, तो ओके। हाँ, तो ये चीज़ें. और आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कंपनी स्पेसिफिक था. अगर हम टेराफॉर्म लर्न करते हैं तो हमें क्लाउड फॉर्मेशन भी आ जाएगा. अच्छा, ओके। दैट इज़ द नाइस थिंग। ओके। अच्छा, ये तो थोड़ा-सा ज़्यादा टेक्निकल पार्ट टेक्निकल हो में गया हो है, गया। हाँ जी. थोड़ा-सा मैं आपके बारे में पर्सनल चीज़ें पूछती हूँ थोड़ा-सा। जैसे अभी आपने बताया कि यू वर्क एज़ अ लाइक सपोर्ट इंजीनियर, अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, है ना? जी. तो कुछ-कुछ ना लाइक मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं सपोर्ट को लेकर। पीपल थिंक कि सपोर्ट वाला पार्ट जो है दैट इज़ लाइक थोड़ा-सा नहीं करना है, या उसको लेकर माइंड में लोग, अगर सपोर्ट का काम मिलता है तो लोग जॉब ही नहीं लेते। जी. मैंने देखी है लिटरली हमारे यहाँ जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज़ वी आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट? सो कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफ़र मिलता है कि सपोर्ट में अभी काम करो, थोड़ा टाइम एक्सपीरियंस गेन करो एंड देन हम आपको प्रोजेक्ट में मतलब मेन डाल देंगे करके। बट दे आर लाइक नहीं, नहीं मैम, सपोर्ट के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड एटसेट्रा, एटसेट्रा। सो हम नहीं करेंगे। दे हैव डिक्लाइन्ड द ऑफर्स, रियली दे हैव डन। सो ये जो मिथ्स हैं इनके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसा होता है क्या? एक्चुअली होता है, लाइक मिथ फैला हुआ है कि सपोर्ट में काम नहीं करना चाहिए. लाइक आपको कभी भी सपोर्ट प्रोवाइड करे तो आपको 24/7 प्रोवाइड करना पड़ेगा. हाँ, बट एग्ज़ैक्टली। ऐसा नहीं होता. लाइक हमें पता है देयर आर पर्टिकुलर शिफ्ट्स, आपको वही पर्टिकुलर शिफ्ट्स में काम करना है. और एक और चीज़ है, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरी एक बाइक एजेंसी है, हुँ, हुँ, हुँ। वी सेल अ बाइक. हुँ, हुँ, हुँ। मैंने बाइक सेल कर दी, बट उसके बाद कोई एक क्लाइंट है जो यूज़ कर रहा है, उसे इशू आता है. हुँ, हुँ, हुँ। वो कहाँ पे जाएगा? एग्ज़ैक्टली, लाइक उसके लिए उसे सपोर्ट चाहिए ना. हाँ, एग्ज़ैक्टली, वो कहाँ हमारा एक जाएगा? प्रोडक्ट है, उसको सपोर्ट चाहिए. उसको पता ही नहीं ये चीज़ें क्या कर रही है. लाइक इंजन इशू है या कुछ कोई इशू है, उसे पता ही नहीं चीज़, वो कहाँ जाएगा. वो हमारे पास से आएगा. बट वी हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑन एवरी प्रोडक्ट. तो उसके लिए स्पेसिफिक टीम्स होती है. लाइक पीपल शुड अंडरस्टैंड कि सपोर्ट इज एज इक्वल एज द कोर प्रोजेक्ट वर्क, जी, जहाँ पे आप यस. डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें देख रहे हैं, वहाँ पे आप सपोर्ट का काम भी देखिए, बिकॉज दे आर डूइंग द इक्वल काइंड ऑफ मेहनत। मैं ये, और सपोर्ट इज बैकबोन ऑफ IT इंडस्ट्री, आई कैन से. ओके, या दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट आई वुड से। अच्छा, एडवांटेजेस तो आपने बताए, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते होंगे इस फील्ड के। लाइक अभी कोई सपोज प्रोडक्ट है, आप उसके बारे में पूरी चीज़ें सीख चुके होते हो. हम्म। आपको समटाइम्स लगता है कि मुझे कोई और चीज़ सीखनी है, बट आपकी कोई कोई कहता है कि ग्रोथ या लर्निंग कम हो जाती है. बट इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली कि आपको क्या, कौन से वे में जाना है या कौन से डायरेक्शन में जाना है. हाँ, एग्जैक्टली, ये चीज़ अभी लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में आई गेस मेरा ये डिस्कशन चल रहा था, आई गेस मेरा। हाँ, तो वहाँ पे यही बात चल रही थी कि सपोर्ट में जाने के बाद पीपल स्टॉप लर्निंग, इस वजह से उनका ग्रोथ रुक जाता है। और उन लोगों का मेंटालिटी ही ऐसा बन जाता है कि मतलब दे गेट लाइक कि यार सपोर्ट का काम मिला हुआ है, तो वो वहीं से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, अब तो काम ही नहीं आगे मिलेगा, या हम प्रोजेक्ट ही नहीं ले पाएंगे और कहीं स्विच ही नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग मेंटालिटी ही वैसी बना लेते हैं। यस. तो उन्होंने मतलब जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने मुझे वही बताया कि देवांशी, द मेजर प्रॉब्लम विद द सपोर्ट गाइज इज कि दे स्टॉप देयर लर्निंग पार्ट, एग्जैक्टली. कि बस अभी यहीं से यही जर्नी है, वो बहुत डिमोटिवेट होके चलते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी सपोर्ट में जिनको प्रोजेक्ट मिला है? फर्स्ट थिंग कि टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती रहेगी, हमें लर्न करना पड़ेगा. अगर IT इंडस्ट्री में रहना है तो न्यू टेक्नोलॉजीज लर्न करना ही पड़ेगा. और ओके। जैसे सपोर्ट में हो गया, डेली कोई नया प्रोडक्ट आएगा, आपको वो प्रोडक्ट लर्न करना पड़ेगा. और उसके लाइक सपोर्ट्स जॉब्स आपको बहुत मिलेगी एज कम्पेयर टू, अगर आप देखोगे कि डेवलपर की जॉब्स या कुछ भी चीज़ें हैं, लाइक नॉर्मल जॉब्स अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट, वो लिमिटेड रहेगी. बट सपोर्ट हर एक चीज़ का आपको मिलेगा ही मिलेगा. हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो हर एक चीज़ के साथ अलाइंड अलाइंड है, है. तो वहाँ पे वो चीज़ काम आती है। अच्छा, जेनरिक सा क्वेश्चन, पैकेज के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं इंडिया में, ठीक है? डेवऑप्स बहुत फैंसी फील्ड है, और इंडिया में ही नहीं, डेवऑप्स इज़ लाइक वर्ल्ड वाइड गेटिंग बूम्ड, राइट? तो एक डेवऑप्स इंजीनियर कितनी सैलरी, एक ब्रैकेट बताना है आपको कि Okay. क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? इनिशियल डेज़ में कितना कर सकता है, और उसका कैपिंग लेवल कितना आगे तक जा सकता है?
DevOps engineer starting, I can say like from 6 to 10. 6 to 10 LP Yes. as a fresher, like fresher in the Fresher नहीं sense DevOps में fresher. DevOps में fresher, yeah. Okay. 6 starting में मिल जाएगा आपको. Okay. And if you have experience more than 2 to 3 years, it will like convert it to 8 to 10, depends on the company also. और कुछ लोग हैं जो 5-6 सालों से काम कर रहे हैं तो More than they get 15 plus also. Okay, nice. अच्छा, एक क्वेश्चन और कि किस फील्ड से आपको डेवऑप्स में जाना चाहिए? एक डेवलपमेंट तो आपने मुझे बता दिया कि अगर कोई डेवलपमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसके लिए डेवऑप्स में जाना इजी है. जी. और कौन से फील्ड्स हैं जहाँ से हम डेवऑप्स में एंटर कर सकते हैं? लाइक कोई होता है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रोफाइल है. ही इज अवेयर ऑफ लिनक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अच्छा से आता है. देन ही नोज एवरीथिंग अप लाइक द इंटीग्रेशंस. ओके. ये प्रोफाइल से भी जा सकता है. देन क्लाउड इंजीनियर हो गया. अच्छा, तो जहाँ बेसिक क्लाउड वाला पार्ट आ गया हाँ, वो लोग भी जी. जा सकते हैं. क्लाउड कोडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी. एडमिनिस्ट्रेशन वाले लाइक जो ये कोर अच्छा, लिनक्स लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑल. अच्छा, एसक्यूएल भी यूज होता है क्या डेवऑप्स वालों के लिए? डिपेंड्स, लाइक कभी रिक्वायरमेंट्स पे होता है, एज स्पेसिफिक तो नहीं है. ओके. एक और क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे टूल्स हैं राइट, लेकिन अभी कोई फ्रेशर है या सपोज कोई लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है फॉर एग्जांपल हम जी. कंसिडर कर लेते हैं, तो अब उसको सीखना स्टार्ट करना है, उसको डेवऑप्स में अपनी जर्नी मूव आउट करनी है, तो व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग पाथ ही और शी शुड फॉलो? कौन से टूल्स से स्टार्ट करना चाहिए जिससे उसको एटलीस्ट इनिशियल लेवल प्रोजेक्ट्स मिल जाएं? और प्रोजेक्ट्स में भी जैसे मैंने रिसर्च किया अपने एंड पे, तो मुझे ये समझ में आया कि आपके पास बेस एक्सपीरियंस होना चाहिए. जी. आपके पास एंसिबल पे कुछ लिखा होना चाहिए ऑलरेडी, आपके पास गिटहब पे ऑलरेडी कुछ अच्छा खासा कोड आपने पुश किया होना चाहिए. लाइक यू शुड हैव सम हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस. तो वो कैसे मिले बिना प्रोजेक्ट के? वो तो मतलब हम खुद से कैसे कंस्ट्रक्ट करें, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप बता पाएं फ्रेशर्स के लिए, दैट विल बी वेरी यूजफुल. ओके. जैसे बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म है और फ्री वाले भी है जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, लाइक एक वेबसाइट है roadmap.sh. roadmap.sh, प्लीज नोट इट डाउन. अगर आप ये वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल है. और वहाँ पे अगर आप देखोगे डेवऑप्स इंजीनियर है, आपको ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स मिलेंगे, लाइक व्हाट यू हैव टू डू इन कोडिंग, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन आप ट्रबल शूटिंग के लिए कौन सी चीज़ें होती है, फिर मॉनिटरिंग के लिए कौन सी चीज़ें होती है, ये आपको ईच कंपोनेंट्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो मैंने जो स्टार्ट किया था, कह सकता हूँ कि ये वेबसाइट मुझे बहुत हेल्पफुल थी और अच्छा. मुझे इसने चीज़ें बताई है अच्छे से. अच्छा, तो वहाँ पे आप सीख भी सकते हैं या सिर्फ आपको वो बेसिक नॉलेज देता है कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना आपको चाहिए? ये बेसिक रोड मैप देगा. ओके. उसके बाद जैसे बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको पाइथन सीखना है, गिग्स फॉर गिग्स है, जावा टी पॉइंट है, ओपन सोर्सेज ये भी है, फ्री सोर्सेज भी है, आप देख सकते हो. अच्छा, तो मतलब ये तो लाइक मेरे को ये जानना है कि कौन से टूल्स इनिशियल लेवल पे अभी हमको सीखने ओके. चाहिए? इनिशियल लेवल पे जैसे ऑटोमेशन के लिए हो गया एंसिबल. ये अच्छा. एंसिबल सीखिए या आप शेफ सीखिए. मतलब स्टार्टिंग हाँ. एंसिबल से ही करनी है क्या? जी. अच्छा, ओके, एंसिबल हो गया. इजी है. फर्स्ट आपको सबसे लिनक्स स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लर्न करना हाँ पड़ेगा. हाँ, ओके. फिर हो गया आप ऑटोमेशन में एक एंसिबल सीख लीजिए Okay. या शेफ सीख लीजिए. फिर उसके बाद आता है मॉनिटरिंग में आपके प्रोमेथीसिस या किबाना है. ये Okay. थोड़ा मतलब जैसे जैसे कंपोनेंट्स आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी. ओके. डिपेंड्स. फिर जैसे दूसरा हो गया कोडिंग लैंग्वेज, तो हमारा हाँ, पाइथन पकड़ हो लेते हैं गया. हम. ओके. उसके बाद फिर होता है कंटेनर्स में आप डॉकर है, कुबरनेटिस है. मेन मार्केट डॉकर और कुबरनेटिस है, तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कुबरनेटिस सीख लीजिए, आप ऑलराउंडर हो जाओगे. तो डॉकर और कुबरनेटिस होता है या डॉकर एंड कुबरनेटिस होता है? डॉकर एंड कुबरनेटिस. स्टार्टिंग आप डॉकर से करोगे पहले इनिशियल डेज में लर्निंग, बट फिर आपको जैसे चीजें पता चलने लगेगी, फिर आप यू विल मूव आउट टू कुबरनेटिस. अच्छा, और उसके अलावा फिर ये दो ही मेन ये है. नहीं मतलब ओके. उसके बाद ये हो गया. देन क्या और चीज थी, ट्रबल शूटिंग लॉग्स चेक करने के लिए, लाइक स्प्लंक है, डेटाडॉग है फॉर डेटा एनालिसिस. ओके. तो जैसे आपने जो 4-5 नाम लिए, एंसिबल आपने बोला, एक जी. लैंग्वेज आपने बोली, लिनक्स आपने बोला, एंड यू सेड कि डॉकर एंड कुबरनेटिस, और ये एक डेटा के लिए, उसके लिए एक डेटाडॉग आपने बोला. हाँ, डेटाडॉग, स्प्लंक. हाँ. सो ये जो 5 चीजें हैं जो आपने बताई, क्या इसको मैं सीख लूं तो जी. इसके बेसिस पे मुझे जॉब लग जाएगी, जी, मुझे लग प्रोजेक्ट्स जाएगी. मिल जाएंगे? प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आपको. और एक चीज
मिस हो गया, जेनकिंस भी था एक इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, हाँ राइट। तो ये 6 जी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, अगर मैं इनको सीख लेती हूँ और इन पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर जी लेती हूँ तो मुझे डेवऑप्स के प्रोजेक्ट इनिशियली मिल मिल जाएंगे। जाएगा और डेफिनेटली। फिर एंटर करने के बाद बहुत सारे अलग अलग जो टूल्स हैं वो मुझे सीखने के लिए डिपेंड्स ऑन कंपनी रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, और देख हाँ सकते हैं, प्रोजेक्ट हाँ टू हाँ प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट टू वैरी प्रोजेक्ट करता है। वेरी। ठीक है। अभी डेवऑप्स अभी 2025 शुरू हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि डेवऑप्स इंजीनियर्स या AWS वाले रोल्स इनके लिए आगे कैसा रहेगा, लाइक फ्यूचर कैसा है इसमें? देखिए क्लाउड तो बुम्बास्टिक होने वाला है, या एग्जैक्टली। क्लाउड क्लाउड पे ही आईटी इंडस्ट्री चल रही है। तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ क्लाउड इंजीनियर, इट्स अ ह्यूज मार्केट, और आई विल से एवरीवन लाइक लर्न क्लाउड एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। ओके, तो अभी लाइक आप ये सजेस्ट करेंगे कि क्लाउड सीखो जी, और फिर डेवऑप्स का भी साथ साथ में साथ साथ ज्ञान। सीखिए जी। ओके, आपके क्या अभी फ्यूचर प्लान्स हैं अक्षय? अभी कैसे चल रहा है, कैसे? Currently, I am working as a technical support engineer at CrowdStrike. So मैं टेक्नोलॉजीज लर्न कर रहा हूँ मोर, अभी मुझे चीज़ें प्रोडक्ट्स सीखने मिल रहा है, तो अभी देखेंगे। कॉर्पोरेट लाइफ कैसे ट्रीट कर रही है? कॉर्पोरेट लाइफ लाइक 8 to 5, देन उसके बाद फैमिली टाइम। अच्छा, तो आप यहाँ फैमिली के साथ रहते हैं? जी अच्छा, ओके, दैट्स वेरी नाइस। सो आप बेसिकली यहाँ पुणे से ही हैं क्या? जी, अच्छा, तो ये प्रॉपर पुणेकर? नॉट पुणेकर बट मैं संभाजी नगर से हूँ, अच्छा, छत्रपति संभाजी नगर। ओके, तो आप वहाँ से जी हैं, तो अब यू हैव मूव्ड कम्प्लीटली टू पुणे। यस। ओके, तो अभी आईटी का जैसे थोड़ा बूम ज़्यादा चल रहा है, तो आईटी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी हिली हुई रहती है लोगों जी की, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है काम को लेकर। तो एक जनरल स्टेटमेंट मुझे चाहिए आपकी तरफ से, बिकॉज आप ऑलरेडी सपोर्ट में काम कर रहे हैं एंड यू नो हाउ टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट्स एंड ऑल। तो वो सब कैसे हैंडल होता है और कैसे एक बंदा हैंडल करे वो सब प्रेशर जो अभी एंटर किया है, उनके लिए थोड़ी सी गाइडेंस। गाइडेंस में बोलूँगा कीप पेशेंस, कीप लर्निंग, एंड हर एक चीज़ टाइम लेता है, कुछ भी हर एक चीज़ सीखने के लिए हमें टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, खुद पे बिलीव रखिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और वर्क है, चलते रहेगा, क्योंकि वही तो ज़िंदगी है। नहीं नहीं, आपने बोला काफ़ी सही कि काम तो लाइक चलता रहेगा साइड में, लेकिन काम लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, Yes, काम ही लाइफ नहीं काम होना ही है। लाइफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो अक्षय मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली वील हैव टू कंक्लूड दिस सेशन। सो एक लास्ट मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगी जो हमारे फ्रेशर्स के लिए हो, कि अगर वो डेवऑप्स में या AWS में अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, और हाउ टू एंटर इनटू आईटी, उससे रिलेटेड एक छोटा सा मैसेज। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती रहेगी, आपको लर्निंग कंटिन्यूस रखनी है। उसके बाद जैसे पहले मेंशन्स हुए, टेक्नोलॉजी जो है आप वो कीजिए, आपको डेफिनेटली आईटी में जॉब मिलेगा। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच देन। थैंक यू सो मच। अक्षय, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी आपके जो ब्रीफ इनसाइट्स, एक्चुअली आई मस्ट से वन थिंग, लाइक आपका जो टेक्निकल पार्ट है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में डीप नॉलेज है, एकदम शैलो शैलो नहीं, काफ़ी डेप्थ में आप चीज़ों को जी एक्सप्लेन कर पाते हैं एंड आई लव योर एग्जाम्पल्स। थैंक काफ़ी यू सो ईजी मच। वे में आपने जी चीज़ें एक्सप्लेन करी हमारे ऑडियंस के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू सो मच फॉर एंड इनवाइटिंग। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू। या, थैंक यू।